पूरक बजट पर आपने बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। कल हमारी पार्टी की मीटिंग थी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण को सदन में तो नहीं सुना, लेकिन शाम को मैंने पूरा भाषण माननीय मुख्यमंत्री जी का सुना और हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी बैठे हैं। 5 साल से वादा पे वादा, वादा पे वादा। कल मुझे बड़ी उम्मीद थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब बोलेंगे तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो 2 साल 11 महीना से रद्दी की टोकरी में है, उसको लागू करने की घोषणा करेंगे। लेकिन उस पे घोषणा तो बात की बात, चर्चा भी नहीं आ पाई। और संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था, आपने भी इशारा किया था कि भाई इसको आप करिए, लेकिन कल इस बात की चर्चा नहीं हो पाई। ये अति पिछड़ों के साथ, अति दलितों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। अभी भी मैं संसदीय कार्य में आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहूंगा कि आपने भी कहा था कि हम इसकी जांच करा रहे हैं। 5 साल तो बीतने जा रहा है, अब कितने दिन में जांच कराएंगे? आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री जी, अभी समय है, आचार संहिता लगने में हमको अंदाजा 1 महीना है। हो सकता है भाई, अब सरकार के इशारे पर ही होना है। तो हमारा निवेदन है और हम कुछ नहीं, बस हम आपको इशारा कर रहा हूं। और दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे नेता बसपा और नेता कांग्रेस के कुछ विचारों से हम सहमत हैं। उनके विचारों में अपने विचार को जोड़ते हुए अपना दल के विचार से सहमत नहीं हूं। बहुत साफ बात है, हम नहीं सहमत हैं भाई, बस बात खत्म। पहले तो सहमत हम नहीं सहमत। आप क्या बात करते हैं? आप मथुरा की बात करोगे, हम शिक्षा की बात करेंगे, हम रोजगार की बात करेंगे, हम नौकरी की बात करेंगे। हम कैसे सहमत हो सकते हैं आपके विचार से? अभी तो सहमत नहीं, बात खत्म। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं भाई, माननीय अध्यक्ष जी, बात सुनो जो माननीय अध्यक्ष जी, शुरू में सहमत थे, अब सहमत नहीं है। देखिए, कम से कम इतना तो ज्ञान सीखिए कि कोई बोले तो मर्यादा रखिए सदन की। ठीक, हम इतना कहूंगा। दूसरी पार्टी का नाम माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक सरकार जो अनुपूरक बजट लेके आई है, उसमें मैं भी सड़क पे घूम रहा हूं। बड़ी समस्या यहां सदन में जितने साथी है सबकी है, पूरे प्रदेश की है। सड़क पे अन्ना पशु से दुर्घटनाएं हो रही हैं। सड़क पे अन्ना पशु से दुर्घटना हो रही है। अनुपूरक बजट में उससे निजात दिलाने के लिए कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं। अनुपूरक बजट में आज के तारीख में मान्यवर किसानों का अरकल मटर, आलू, सब्जी, गेहूं, सरकार ने कोशिश किया लेकिन वो असफल हुआ। आज बड़े पैमाने पर किसानों की क्षति हो रही है। उसको कैसे रोका जाए? अनुपूरक बजट में उस पर कोई प्राविधान नहीं। अभी जो गरीब कमजोर विद्यालय में जाके बच्चे पढ़ते थे, सरकार के तरफ से कोरोना काल के समय से एक व्यवस्था बनी कि बच्चे घर पे रह के पढ़ेंगे। लेकिन इधर सरकार का ध्यान हम आकर्षित आपके माध्यम से कराना चाहूंगा कि रिचार्ज इतना बढ़ता जा रहा है कि गरीब के बच्चे अपने घर स्मार्टफोन रिचार्ज नहीं करा पा रहे हैं, वो नहीं पढ़ पाएंगे। इसको भी कोशिश करिएगा कि जो दाम बराबर बढ़ता जा रहा है। और मान्यवर, बड़ी चर्चा राशन वितरण की हो रही है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि गरीबों का धोती खोल के गरीबों के सर पे बांधा जा रहा है।
400 रुपए का गैस सिलेंडर 900 के लगभग पहुंचा दिया। 50 रुपया सरसों का तेल 200 के पार कर दिया। दोनों को अगर जोड़ लिया जाए तो हमको अंदाज है कि लगभग 650-750 रुपया होता है। और राशन कितने की सरकार दे रही है? बड़ा ढिढोरा पीटा जा रहा है गरीबों के साथ कि हम राशन दे रहे हैं। आपके पूरे अनुपूरक बजट में, पिछले भी बजट में देखा कि शिक्षा के सवाल पे पिछड़ों को कैसे ज्यादा से ज्यादा शिक्षित किया जाए। 52% आबादी, बजट शून्य के बराबर है। पिछला बजट मैंने देखा, आज भी मैं देखा, अनुपूरक बजट जो आया हुआ है छात्रवृत्ति के सवाल पे, जब जब पिछड़े समाज की बात आ रही है तो सरकार के पास बजट नहीं है। क्या कारण है? वोट तो चाहिए पिछड़ों का सबको, लेकिन जब पढ़ने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति देने की बात आती है तो बजट नहीं रहता है। और कानून व्यवस्था, बड़ी सरकार ढिढोरा पीट रही है कानून व्यवस्था की। मान्यवर, थानों पर जाति पूछ करके गाली दिया जा रहा है, जाति पूछ करके मारा जा रहा है और जाति पूछ के एफआईआर हो रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कानून व्यवस्था ठीक हो, लेकिन गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, इनके साथ अन्याय हो रहा है। जो हमने धरातल पे पाया उस बात को आपके सामने हम रख रहे हैं। और मैं फिर अनुपूरक बजट के पर एक बात बताना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी 14 तारीख को प्रधानों को बुलवाए थे। मेरे चाचा भी प्रधान हैं, इस नाते मुझे सच्चाई मालूम थी। ग्राम पंचायत अधिकारी 10% कमीशन लेते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ग्राम पंचायत अधिकारी 10% कमीशन लेते हैं प्रधान से, बाबू 8% लेते हैं, जेई 7% लेते हैं, संविदा का बाबू 2% लेता है। और गांव में अगर काम न करिए तो 40% कमीशन दीजिए और 60% ले लीजिए। यही सरकार काम करवा रही है, यही सरकार काम करवा रही है। आप पूछो कि लाने से नहीं बात बनेगी, जो सच्चाई है उसको बता रहा हूं। आपको बुरा लग रहा है ना, घबराओ नहीं, बुरा लगेगा, घबराओ नहीं। आप कितना लेते हो? खोल दूं पोल खा, आप कितना लेते हो? चिल्ला रहे हो? नहीं बता दूं? आप उधर न देखिए, ये पहला विधायक ओम प्रकाश राजभर ये है। तरीका निधि का ठीक नहीं। पैसा 100% विकास में लगाया हूं, किसी विद्यालय में, किसी संस्था में नहीं दिया हूं। रिकॉर्ड मंगा के देखिएगा जरा। पूछ रहा है, जो हल्ला कर रहे हैं मान्यवर, कोई पूछ नहीं रहा। हल्ला पे हम बोल रहे हैं, हम उधर नहीं बोलते। अपनी बात कहिए, हमारा समाप्त मकसद करिए। नहीं, हमारा मकसद सिर्फ आपके माध्यम से फिर अपने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहूंगा कि जब आप बोलिएगा महोदय, अपने किए हुए वादे जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर आपने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा है, इस पे जरूर प्रकाश डालिएगा। इसी बात को कहते हुए मान्यवर हम अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।